हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और ये है हरियाली तीज के अगले दिन का ब्लॉग, सोमवार के दिन का। तो सोमवार का व्रत भी था, तो यहाँ पे जो हरियाली तीज की पूजा का जितना सामान था, चौकी वगैरह जो लगी थी, ये सब मैं उठा के रख रही हूँ। श्रृंगार वगैरह का सामान ये सब, क्योंकि तुरंत पूजा के बाद कल उठाया नहीं था, तो आज ही उठा रही हूँ सब। और ब्लॉग काफ़ी लेट हो गए हैं, क्योंकि 3-4 दिन से मैंने कोई एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाई हूँ। मैं चली गई थी कहीं, इस वजह से। तो आज मैं ब्लॉग की एडिटिंग करके सोमवार के दिन का ब्लॉग डाल रही हूँ, और काफ़ी दिन हो गए। तो यहाँ पे मैंने ये चौकी वगैरह सब हटा दी, और जो कपड़ा जो बिछाया था पटा के ऊपर, ये सब उठा दिया है। चौकी उठाने के बाद में फिर जो चौक वगैरह का लगाया था आटा से, वो सब साफ़ किया। और उसके बाद में उतनी जगह में दोबारा से पोंछा लगा दिया है, क्योंकि पूरे घर में तो मैं नहाने से पहले ही लगा चुकी थी, पर उतनी जगह में फिर से लगा दिया है, क्योंकि उतनी जगह में आटा वगैरह ये चिपक गया था चौक का उसमें। और अब कर लेती हूँ पूजा। लड्डू गोपाल को करा दिया है स्नान, और आज सोमवार का व्रत भी है। यहाँ पे भोले बाबा को स्नान करा दूँ, और यहाँ प्लेट में ही मैं करा देती हूँ उनको। और फिर प्लेट का पानी दोपहर के टाइम, जो पानी और दूध होता है उनका स्नान कराने का, वो फिर मैं पेड़ों में डाल देती हूँ। और ये देखो श्याम के पापा बेलपत्र कितनी छोटी छोटी सी तोड़ के लाए थे। कल जो तोड़ के लाए थे, तो हरियाली तीज की पूजा में मैंने चढ़ा दी थी, और कुछ जो एक्स्ट्रा थी वो मैं आज चढ़ा दूंगी सोमवार की पूजा में। एक लग रहा है। और ये इतनी छोटी छोटी सी हैं कि मैं ये बोल रही थी कि सही है, छोटी हैं तो भोले बाबा भी हमारे जो मंदिर लग रहा होगा, छोटे से एकदम, तो उनमें ना ये अच्छे से चढ़ भी जाएंगे। जैसे बड़ी बेलपत्र से भोले बाबा एकदम ढक से जाते हैं, तो ये बिल्कुल छोटी सी सही हैं। और मतलब बड़ी वालों में बड़े जो पत्ते हैं बेलपत्र के, उनमें कीड़े से वो कीड़े ने पूरी खा ली हैं, तो चढ़ाने लायक नहीं है। तो ये छोटी बेलपत्र हैं। दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है, और अब मैं बनाऊँगी चाय वगैरह। वैसे तो चाय एक बार बन चुकी है। श्याम के पापा सुबह ही पी लेते हैं चाय, जब बिल्कुल जागते हैं ना, तभी उन्हें चाय चाहिए। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, और यहाँ पे आई हूँ अभी मैं छत में, क्योंकि बारिश के बाद ना जो उमस होती है ना, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। लाइट चली जाती है तो भयानक गर्मी लगती है नीचे। तो अभी मैं ऊपर आ गई थी, और अभी भी एकदम बादल बादल से हो रहे हैं। और सुबह के टाइम बारिश हुई थी, और फिर लग रहा है कि फिर होगी। और यहाँ पे जितने भी कपड़े धुले थे मैंने आज और कल के बीच में, वो सारे कपड़े अब जाके सूख पाए हैं।
कल से आज तक के, तो उनको सबको मैं तह करके रख रही हूँ। और ये है कि साड़ी वगैरह तो जल्दी सूख जाती हैं, पर जैसे कि शाम के कपड़े हैं कुछ या जीन्स वगैरह, ये सब बहुत लेट सूखते हैं वैसे कपड़े। शीशे के सामने कौन सा गीत गाया जा रहा है? ये सिंगर अच्छा है वैसे, शीशे के सामने बढ़िया देख के गा रहा है। हमें भी बता दो कौन सा गाना है। और ये है उसके अगले दिन का वीडियो। और आज है नाग पंचमी, तो यहाँ पे मैं गेट के बाहर दोनों साइड दीवार में चूना से उतनी जगह में थोड़ा थोड़ा सा वो चौकी टाइप की बना दी है, लेकिन वो चूना ना दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि एकदम चूना भी वो हरा डिस्टेम्पर पोता हुआ है, तो चूना उसमें लगा है तो वो भी हरा हरा सा हो गया है। कोई ना शुद्धता तो हो जाएगी ना, उतनी जगह में नहीं दिखेगा चूना, कोई बात नहीं है। क्योंकि आज नाग पंचमी है तो नाग देवता बनाएंगे वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे चूना से दोनों साइड उतनी जगह पे ऐसे उतने में पोत दिया था। और उसके बाद में फिर कर दी है मैंने डेली की पूजा, और उसके बाद में फिर करूँगी नाग पंचमी की पूजा। और मैं बनाने जा रही हूँ भोग के लिए सेवैया की खीर, क्योंकि आज चावल की खीर निषेध मानी जाती है बनाना नाग पंचमी के दिन, इस वजह से मैं सेवैया की खीर बना रही हूँ। तो ये घर वाली सेवैया है, इसी वजह से वैसे ही थोड़ा मोटी, तो उनको मैं अच्छे से भून लूँ, उसके बाद में फिर इनकी खीर बनाऊँगी। और जितनी जगह मैं चूना से पोत दिया था उसी जगह पे मैं नाग देवता बना दे रही हूँ। और बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि मैं चूना से इसमें पोता भी है, क्योंकि बिल्कुल वो चूना ही जो मैं रुई से पोत रही थी वो हरा हो गया था, क्योंकि बारिश की वजह से सब डिस्टेम्पर छूट रहा है। तो यहाँ पे मैं घी से बना दिए हैं नाग देवता, एक साइड 3 और एक साइड 2, या कोई 7 बनाता है या कोई 5 बनाता है, ऐसे मैंने वहाँ 3 बना दिए हैं, इस साइड 2 बना दूँगी। और यहाँ पे हमारी खीर भी पक रही है। तो यहाँ पे सेवैया की खीर बन चुकी है, तो इसी से भोग लगा देंगे, क्योंकि चावल की तो आज खीर बनती नहीं है नाग पंचमी के दिन। और पूजा के लिए मैंने प्लेट लगा ली है, घी गुड़ हल्दी और रोली ये सब लगा लिया है पूजा के लिए सामान। और अब मैं जा रही हूँ नाग देवता की पूजा करने के लिए। वो ये है ना कि हर जगह अलग अलग तरीके से पूजा होती है, कहीं कुछ से नाग देवता की पूजा होती है, कहीं कुछ प्रसाद बनाया जाता है। तो मैं हमेशा घी गुड़ से ही पूजा करती हूँ नाग देवता की। और फिर जो भी घर में खाना पीना बनता है प्रसाद के लिए, उससे मैं उनको प्रसाद लगा देती हूँ, भोग चढ़ा देती हूँ। तो पहले तो मैं घी गुड़ से ही उनको पूजती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जल चढ़ा दिया है, और इसके बाद मैंने रोली चंदन ये सब लगा देंगे। पे मैं
घी गुड़ से नाग देवता की पूजा किए दे रही हूँ। घी गुड़ का ही प्रसाद चढ़ाती हूँ पहले तो। वैसे तो मैं शाम को ही दूध पिलाती नाग देवता को, मतलब मंदिरों में सब जगह रखते हैं और जो परिवार में बनाते हैं उनको दूध पिलाया जाता है नाग देवता को। पर मैं अभी पिला दे रही हूँ क्योंकि मुझे अभी निकलना भी है, इस वजह से तो नहीं पिला पाऊँगी शाम को नाग देवता को दूध यहाँ पे घर पे, इस वजह से। और पूजा वगैरह से फ्री होने के बाद में फिर यहाँ पे मैं रख रही हूँ कपड़े बैग में, क्योंकि बस के टाइम तक मुझे घर से निकल जाना है बस स्टैंड के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।